अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है यूएचएस सेकंड मेरिट लिस्ट की जो लग चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे यूएचएस थर्ड मेरिट लिस्ट के, उसमें कितने फीसद चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स किस रैंक तक महफूज हैं एमबीबीएस के लिए और किस रैंक तक महफूज हैं बीडीएस के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं उसके बारे में। और आखिर पे हम बात करेंगे इंटर कोर्ट अपील के बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं दो गेस्ट, डॉक्टर अदनान नाजिक साहब और डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब। तो चले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का करम जी, माशाल्लाह। सर, यूएचएस सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कल लगी है। सही है। तो उसमें जो रैंक था वो आपको पता है किस हद तक स्टूडेंट जो हैं उसमें चले गए हैं। कुछ की अपग्रेडेशन हुई है और कुछ जो है सेम कॉलेजेस में रह चुके हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ा एक प्रोसेस चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और बच्चे जो है हमारे परेशान भी हैं और उनको हम कहते हैं कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके साथ है और इंशाल्लाह ताला आप सब दोनों भी खुश हो जाएंगे, फ्रेशर भी रिपीटर भी, ताकि आगे जो टाइम आ रहा है वो अच्छा आ रहा है और इंशाल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी होगी। तो मैं जो अब लिस्ट लगी है इसमें ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा होपफुल तो नहीं है कि उसके कितना बहुत डाउन होगा मेरिट तो उतना ही रहना है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है। जी सर, क्योंकि सर के कल जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है उसमें कल भी मैं आपसे बात कर रहा था कि ओपन पे जो थे 126 थे और जो अंडर डेवलप्ड कोटा पे थे वो 13 स्टूडेंट्स उसमें सिलेक्ट हुए और रेसिप्रोकल पे 8 सीटें ऐसे था भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो कल मेरिट लिस्ट आई है उस पे तकरीबन इतने स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अब एमबीबीएस के लिए जो जिनका मेरिट 3500 के दरमियान है सर ना, 3500 तक है, उनको तो अच्छी होप रखनी चाहिए। इंशाल्लाह उनका जो मेरिट है एमबीबीएस में बन जाएगा। और बीडीएस वालों के लिए जिनके रैंक 3800 के दरमियान है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका भी मेरिट बीडीएस के अंदर बन जाएगा। ये जस्ट हमारे अंदाजे हैं। मजीद जो है थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी सर, उसके बाद ही पता चलना है, क्योंकि स्टूडेंट इस टाइम कश्मकश में है कि हमारा पता नहीं नाम आता है या नहीं आता। ऐसे भाई आप कुछ बताएंगे? ऐसे ही है और कुछ जो अपग्रेडेशन होती है अक्सर तौर पे कुछ सीटें खाली। अच्छा, अपग्रेडेशन में क्या होता है? स्टूडेंट्स पिछले नीचे वाले कॉलेज ऊपर वाले कॉलेज में चले जाते हैं। ये होता है कि पिछला जो कॉलेज है, जैसे कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज है, एक बच्चे ने उसको भी प्रेफर किया हुआ था और निश्तर को भी प्रेफर किया हुआ था। ठीक है। निश्तर में एक सीट किसी भी रीजन की वजह से खाली रह गई है या निश्तर वाला बच्चा अल्लामा इकबाल में चला गया है, ठीक है, तो वो सारी सीटें पीछे से मूव करती हैं। ठीक है, हम अपग्रेडेशन कहते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो अपग्रेड नहीं करना चाहते वो क्या करें? अपग्रेडेशन उसके लिए अगर आपने प्रेफरेंस दी हुई है तो फिर आपको जाना पड़ता है। अगर ना जाए तो फिर तो वही रहेगा, वो तो फिर वही रह जाता है। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, वो वही रहेगा। ठीक है। और इंटर कोर के लिए आप बताएं कि इंटर कोर जो केस चल रहा है उसका क्या अगर वो अच्छा रिजल्ट उनका आ जाता है, फ्रेशर के हक में आ जाता है, तो फिर तो एक अच्छी मूव बन जाएगी। सर अगर देखें कि अदनान भाई, अगर इंटर कोर्ट अपील का फैसला अगर फ्रेशर के हक में चला जाता है तो मुझे नहीं लगता, पॉसिबिलिटी तो यही है कि जो प्रोसेस चल रहा है, जो एडमिशन चल रहा है उसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं होगी। हाँ, अगर हो सकता है अगर फ्रेशर के हक में फैसला आए और कोर्ट कह दे कि आप दोबारा जो लिस्ट है इसके ऊपर दोबारा काम करें, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। और एक ये है कि इसमें जब भी एमडी कैट कंडक्ट होता है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसको फिर दोबारा से रिपीट करना, ये मेरे ख्याल में जो भी नहीं, एमडी कैट रिपीट नहीं करेंगे, जो सिलेक्शन लिस्ट वो जो सिलेक्शन है उसके ऊपर रिव्यू होगा, इक्विवेलेंसी दे दे, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है ग्रेस मार्क्स दे दे, फ्रेशर को ज्यादा चांस मिलेगा। क्योंकि सर आपको पता है कि 20% बच्चे जो फ्रेशर वो फ्रेशर हैं जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है, 2025 में दिया है ना, और रिपीटर तो पीछे 80% है। ऐसे हाथ से बनता है कि उनको जो है ना चांस बराबर मिलना चाहिए फ्रेशर को। अच्छा, कोर्ट ही डिसाइड। एक बात है कि जो रिपीटर्स हैं उनको भी पिछले साल हक नहीं मिला उनका, वो भी तो फ्रेशर में आ रहे हैं, वो भी तो फ्रेशर बनते हैं। बट अभी जो सूरत हाल चल रही है ना, फ्रेशर और रिपीटर बस कश्मकश में एक दूसरे अगेंस्ट भी मैंने कमेंट देखे हैं। वो ज़ाहिर है हर बंदा अपने फेवर में करना चाहता है कि हमारे साथ लोग मिले। हम तो दोनों के साथ हैं कि अल्लाह ताला दोनों के अच्छे काम करे। बिल्कुल, फ्रेशर का साथ। हाँ, फ्रेशर के कल की बात है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि सर आप डेली इंटर कोर्ट अपील वीडियो बना के लगा रहे होते हैं, हर वीडियो में आपकी एक बात है, हर वीडियो
भाई हमारा जो काम है हम जस्ट बात कर रहे हैं, वो अदालत आला बेहतर जानती है कि फैसला फैसला आएगा, क्या आएगा। उसके साथ अच्छा आएगा। अदनान भाई ये बताएं कि एमडी कैट तो हो गया, अभी ये प्रोसेस चल रहे हैं, सुनने में है निस्टर ने भी कुछ डिप्लोमास के एडमिशन ओपन कर दी है। जी जी, वो आ गई है, उसकी आ गई है। उसमें 10 जो बीएस की वो कैटेगरीज आई हैं, जी सर। वो बड़ी ज़बरदस्त आई हैं। और उनमें डी फार्मेसी है, डी फार्म है सर, डी ओपन फार्म ओपन है, मेरिट की DPT सीटें कितनी 48 है? 48 है, और एक मिनॉरिटी की है, और एक जो है वो डिसेबल की अच्छा है। इसमें अंडर डेवलप्ड कोटा नहीं होता? अंडर डेवलप नहीं होता, अंडर डेवलप नहीं होता। और ये दो जो है ना, ये एक की 48 है 48 है और दूसरा जो है वो उसकी बाकी जो उनकी कम। डीपीटी के सर क्या म्यार है? डीबीटी का अच्छा म्यार है, इसमें आप प्राइवेट सेटअप में जा सकते हैं, आप अच्छे इसमें यूके में यूएसए में जा सकते जी हैं। सर। सबसे जो मैं आज सुबह ही बात की थी कि सबसे ऑप्टोमेट्री जो है ना वो बेस्ट है। हमारे काफ़ी डॉक्टर ने DOMS किया हुआ है, डिप्लोमा इन आईज किया हुआ है। MBBS के बाद डिप्लोमे के बाद भी उनको अमेरिका में जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली, उन्होंने फिर ऑप्टोमेट्री के लिए वहाँ पे अप्लाई किया तो उनका हो गया। तो ऑप्टोमेट्री की भी पे उतना ही है जितना कि एक डॉक्टर की होती है। इसी तरह ये जो हमारे पास आज अच्छा निश्तर में एक दो और डिप्लोमे उन्होंने शुरू किया, एक तो डायलिसिस का, डायलिसिस तो क्लासिक है एनेस्थीसिया, क्योंकि आप देखें हर तहसील लेवल के ऊपर डायलिसिस सेंटर कैंप कर दिए हैं। और उनमें ऐसे हर जगह पे अब ऐसी कोई डायलिसिस का रेनल फेलियर के केसेस आ चुके हैं कि हमें सिफारिश के तौर पे अगर कोई हम पेशेंट को ऐड करवाए तो नहीं होता। तो उसके लिए वो बाकायदा जो उनको कहना पड़ता है, फिर भी वो कहते हैं भी जब डेथ होगी किसी की फिर जगह मिलेगी। यानी कि हर जगह पे, अब अबलीपुर में देख लें, रहीमर खां में 8 तहसील लेवल पे आ चुका है। तो इसके लिए डायलिसिस अभी भी बहुत ज़रूरत है, और जो टेक्नीशियन हो जाएंगे उनको फौरी तौर पे जॉब मिल सकती है। अच्छा सर, आप यहाँ पे एज अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं तहसील अलीपुर में, या BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी? उसका मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि उसका पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, क्योंकि उसको हेल्थ केयर नहीं मानती। इसलिए उनके ऊपर ऐसे बच्चे जो ARDMS करना चाहें, जी सर, तो उनको तो UK USA में जगह मिल सकती है, गल्फ में भी जगह मिल सकती है। सिंपल MIT करके बैठना ये गलत बात है। ये पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी ने इसको शुरू किया हुआ है कि ये MIT करा रहे हैं, बच्चों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जी सर। अलबत्ता ग्रीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है, वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो MIT करके प्रोफेसर बने हुए हैं। उनकी वजह यह है कि उन्होंने पहले MPhil किया, MPhil के बाद PhD किया। जी सर। और हमारे वहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो प्रोफेसर भी बनने के पड़े हैं। मेरे एक दोस्त हैं, ऑप्टोमेट्री उन्होंने की हुई है, तो वो मुल्तान के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम करते हैं 2 साल। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो अलीपुर के हैं। हाँ जी, वो उसकी वजह यह है कि वो ज़ाहिर है उनको प्रिस्क्रिप्शन की या उसकी तो वो नहीं होती, अलाउ नहीं होता, लेकिन वो एज ए हेल्प के तौर पे वो जो आई सर्जन है पाकिस्तान में भी, वो इन पे डिपेंडेंट है, इनके बगैर वो चल नहीं सकता। तो ये इनको सर्जरी तो नहीं कर सकते, अलबत्ता दवाई असिस्ट कर सकते हैं, दवाइयाँ लिख सकते हैं। इनको बाकी आम लोगों से तो पता है, OT टेक्नीशियन जो होता है आई का, उसको क्या पता होता है? कुछ भी नहीं पता। इनको तो सारा पड़ा होता है। तो इसके साथ इनको यानी एक तो ये वाला हो गया, दूसरा एनेस्थीसिया की अच्छी स्कोप है, बहुत अच्छी स्कोप है सर। और इसके बाद B फार्मेसी तो हर जगह पे उसका भी बड़ा जबरदस्त है। BS नर्सिंग भी है। BS नर्सिंग तो मैं कहता हूँ बच्चियों के लिए तो ऐसे समझिए कि बहुत ज्यादा फायदा है। बच्चियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। मेरा एक MBBS का क्लास फेलो है उधर का, शिंक्यारी मानसरेवाल साइड का। उसने पहले BSN नर्सिंग की, BSN नर्सिंग के बाद वो ऑस्ट्रेलिया जॉब करके आया 10 साल उसने वहां पे जॉब करने के बाद उसने दोबारा MBBS में एडमिशन लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका MBBS हो गया, उसने NLE के एग्जाम बार क्लियर किए, अब वो दोबारा चला गया सऊदी वाली साइड पे। और देखे ना, अच्छा ये नहीं इस तरह का होता है कि बंदा अगर कुछ ना कुछ अपने आप को लगा रहे। इसी तरह हमारे अलीपुर के साथ झुग्गी वाले के 2 बच्चे हैं, भाई हैं आपस में, उन्होंने यहाँ से BSN किया और उसके बाद वो जाके आगे उन्होंने UK में उसके आगे जो कोर्सेज हैं वो किए, RSN किया होगा, और उधर जाके उनकी जॉब हो गई है। और वो मैं कहता हूँ कि आम MBBS क्या FCPS से भी ऊपर जा रहे हैं। उनकी इनकम अच्छी है, उनकी वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वो सारी फैमिली वहाँ शिफ्ट कर गई। तो ये इस तरह के चांसेस होते हैं। अदनान भाई ये बताएं कि इसका जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एडमिशन के लिए FSC में कितने % मार्क होना जरूरी है? FSC में हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टेटस है, उसमें उस हिसाब से तकरीबन निश्चित जो रिक्वायर कर रहे हैं वो 60% है।
लेकिन इस में अगर आपने अप्लाई करना है तो उसका तरीका यह है कि खुद जाना पड़ेगा। जी सर। वहाँ पे 1000 उसकी फीस है, एक कैटेगरी एक कैटेगरी अगर अगर 2 आपने 4 दो में- 5 चीजों में एडमिशन करना अलग-अलग देनी है। और ये कुछ लोग गलती करते हैं कि वो टीसीएस कर देते हैं, टीसीएस कबूल नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने निश्चित डिप्लोमे के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कहा था खुद आके सबमिट खुद करें। और दूसरा वहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, आपको वहीं से फिल भी हो जाएगा, नीचे बैंक है, आप वहाँ से भरें। अच्छा, इसकी लास्ट डेट 26 जनवरी है सर, 6 जनवरी 6 जनवरी से इन्होंने मतलब लास्ट डेट है। और इनका फिर आगे वो सारे शेड्यूल मेरिट लिस्ट में ख्याल में 26 जनवरी को आएगी पहले। तो इंशाल्लाह ताला डॉक्टर जावेद साहब हैं, डॉक्टर अदनान साहब हैं और मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान, आप लोगों से हम इस बारे में बड़े फोकस किया है। हमने एक ताइया किया है कि अपने बच्चों को हमने डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको कोई परेशान ना करे, इसलिए हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुखातब हुआ करेंगे। आप हमें कमेंट्स करें, डॉक्टर साहब के चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे पे भी कर सकते हैं, डॉक्टर अदनान साहब के चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर काजी अदनान नाजिक के नाम से एक चैनल होगा डॉक्टर अदनान साहब का, और डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव आप तो जानते होंगे, और डॉक्टर अब्दुल हफीज खान साहब का भी चैनल है, आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों बस ने हमारा मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को अगर ज्यादा आप प्रेशराइज करेंगे, स्टूडेंट की बात सुने वो क्या करना चाहते हैं। मेरे सामने ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, बच्चा कहते हैं मैंने एफएससी प्री मेडिकल नहीं करनी, बट पेरेंट कहते नहीं बेटा आपने डॉक्टर ही बनना है। तो मैं तो कहता हूँ जो बच्चा कहते हैं, आजकल तो वैसे दौर एआई का है, और इसमें मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप अपने दिल की बात सुने, जो आपका दिल कहता है मैंने इस फील्ड में जाना है, बेशक आपको पेरेंट्स को मनाना भी पड़े, आप उनको मना के उसी फील्ड में ही जाए। तो क्योंकि अगर आप पेरेंट्स की मर्जी से या किसी फ्रेंड को देख के किसी फील्ड में जाते हैं तो बाद में आप पछताएंगे। और मेरी जो है ना पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आप लोग भी बच्चे के माइंड को समझें और उसके हिसाब से चलें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब। बच्चा पसंद नहीं करता तो आप उसको जबरदस्ती ना करें, उसका फ्यूचर भी जाया होगा, टाइम भी जाया होगा और वो उस चीज में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारे 2 डॉक्टर हैं, मियां बीवी दोनों डॉक्टर हैं, जलालपुर की बात है जी सर। उनके 2 बेटे थे, दोनों ने एमबीबीएस किया, उसके बाद उन्होंने उनकी शादियां की एमबीबीएस के बाद, एक ने कहा कि मैंने बिजनेस करना है जी सर, और एक ने कहा जी मुझे भी दे, मैं भी अपना क्लिनिक शुरू करता हूं। प्राइवेट एमबीबीएस करने वालों के लिए भी ये है, इतना पैसा आप प्राइवेट एमबीबीएस पे लगाते हैं, वही पैसे अपने बच्चे को दें, उससे बिजनेस कराएं। बिजनेस है, बहुत शोबे हैं, आईटी के शोबे बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप डेटाबेस के डेटाबेस हो गया, साइबर क्राइम हो गया, जो एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई सर। ये देखेंगे यूरोप के अंदर इतनी मांग है इन चीजों में, हत्ता कि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा मांग है। बिल्कुल, मैं चाइना में रहता था, वहां का जो ऑनर था ना, बिल्डिंग का ऑनर, वो रात को कोई 7 सुबह के 5 बजे तक काम करता, तो वो बना रहा था कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर। हमने जब उससे पूछा यार इसकी कितनी अर्निंग है, उसने कहा कि इसकी जो अर्निंग है $1 मिलियन में है, मैं किसी के लिए वर्क कर रहा हूँ। ऐसी है। चलिए, ये थी आज की अपडेट। मैं आपका होस्ट डॉक्टर जावेद और साथ में हफीज साहब थे और अदनान साहब थे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।